जय हिंद साथियों मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में बौद्ध का धर्म को हम लोग पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पिछले क्लास में बौद्ध यानी बुद्ध की जीवनी को है ना शुरू से लेकर समाप्त कर दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पढ़ाया गया, यानी जहां तक हम लोगों ने गौतम बुद्ध को इतना डीपली पढ़ चुके हैं कि एक भी प्रश्न गौतम बुद्ध की जीवनी से आपको किसी भी एग्जाम में की बात करेंगे, है ना, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ या एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, है ना। तो किसको अगर अच्छे से पढ़ लिए होंगे और एक दो बार कॉपी में रीडिंग मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपका कोई इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म को ही। बौद्ध धर्म चूंकि आपका बड़ा सेक्शन है तो आपका 2-3 क्लास लग सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग बौद्ध दर्शन को स्टार्ट करेंगे, यानी बौद्ध धर्म कहता क्या है ना, बौद्ध धर्म क्या मानने के लिए कहता है और बौद्ध धर्म क्या क्या करने के लिए कहता है ना। तो इसी को आज हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि हेडिंग में लिखना है बौद्ध दर्शन। यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है बौद्ध फिलोसफी। यानी बौद्ध फिलोसफी क्या था, दर्शन। देखिए बौद्ध मतलब तो बुद्ध से रिलेटेड हो गया, यानी बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी को हम लोग बुद्ध कहते हैं ना, यानी बुद्ध, गौतम बुद्ध, यानी ज्ञान हुआ। तो ज्ञान इसमें क्या हुआ कि दर्शन मतलब होता है क्या, एक गौतम यानी जो बौद्ध धर्म है जो क्या कहना चाहता है, यानी क्या दर्शाना चाहता है, उसी को हम लोग दर्शन कहते हैं। तो देखिए दर्शन आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बौद्ध धर्म यानी सिद्धार्थ ने सबसे पहले कौन सा किसके पास गया, तो ना राजगीर में किन के यहाँ गया था, तो गए थे राजगीर में। आपका कौन थे, सांख्य गुरु, है ना। सांख्य गुरु कौन थे बताइए अगर जवाब में, अलार कलाम, है ना। तो सांख्य गुरु कौन थे, अलार कलाम। और उसके बाद आपका कौन से होंगे, दूसरा हो गया योग गुरु, है ना। गए कहा, तो वैशाली में। तो रुद्रक राम पुत्र के से हम योग यानी कि बुद्ध ने सबसे पहले किसको गुरु माना, तो अलार्म कलाम को, और उनसे क्या शिक्षा लिया, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। तो बौद्ध धर्म क्या होगा, तो चूंकि जो मान लीजिए कि हम आपको पढ़ रहे हैं वही चीज हम आपको इसी में अगर आपको बाद में पढ़ा यानी बताएंगे। तो ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म बनाया, तो बौद्ध धर्म में क्या था, तो भी एक सांख्य दर्शन के निकट है। यानी जिस तरह से सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य या किसके निकट है, तो सांख्य दर्शन के निकट है। सांख्य दर्शन के निकट है। सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन क्या है, तो सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, है ना, नहीं ईश्वर को मानता, नहीं कर्म कांड को मानता, नहीं यज्ञ को मानता, न पशु बलि को मानता, यानी किसी प्रकार का कौन नहीं मानता है ना। ये कौन, तो सांख्य दर्शन। बुद्ध ने बौद्ध धर्म कौन को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, नहीं आत्मा को मानता है, नहीं आपका कौन सा हो गया, यज्ञ हो गया, अब उसके बाद पशु बलि हो गया, यानी कि कर्म कांड हो गया। यानी देखिए सांख्य दर्शन यानी कि बौद्ध धर्म क्या क्या नहीं मानता, देखिए मानता आपका नहीं है आत्मा, उसके बाद आपका हो गया ईश्वर, उसके बाद आगे देखे तो आपका हो गया यज्ञ, है ना, कर्म कांड, पशु बलि, यानी ये सब को नहीं मानता है। तो आखिर मानता है क्या, यानी बौद्ध धर्म क्या, यानी बौद्ध धर्म क्या क्या मानता है, तो देखिए मानता आपका ये मानता है कि कर्म मानता है, कर्म और पूर्ण जन्म मानता है, पूर्व जन्म। यानी सांख्य यानी बौद्ध धर्म है जो कौन को आत्मा, ये नहीं मानता कि आत्मा है या नहीं है, ये ईश्वर को भी नहीं मानता। यानी बौद्ध धर्म कहता है कि ईश्वर कोई नहीं होता है ना। अच्छे आप कर्म कीजिएगा तो अच्छा यानी आपका जन्म होगा, यानी आगे आने वाला समय में यानी अगला आपका जन्म होगा, अच्छे जगह पर आपका जन्म होगा और अच्छे जीव में जन्म होगा। अगर अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा जन्म होगा, यानी अच्छे जीव में जन्म होगा, यानी और अगर खराब कर्म कीजिएगा तो खराब जीव में जन्म होगा। ये कहते हैं यानी ईश्वर कोई नहीं मानते, नहीं आत्मा को। ये कहते यज्ञ नहीं करो, मान लीजिए कि यानी कि सब आत्मा, ईश्वर, यज्ञ, कर्म कांड, पशु बलि से किसमें, तो हिंदू धर्म में मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म से अपोजिट है, तो हिंदू धर्म के ही लोग, लेकिन इसमें रिलेटेड उल्टा। जैसे बौद्ध हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि ये ईश्वर है, आत्मा भी है, यज्ञ करो, यानी अगर कोई बड़ा पाप कर दिया है तो बड़ा पाप को है ना, उसको अगर निश्चात
निजात चाहते हो, है ना, उसके छुटकारा चाहते हो कि आने वाला जब समय आए, नहीं जब कहा जब दूसरे संसार में, नहीं कि जब मरने के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद अगर आप चाहते हो कि सुख मिले तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, यानी पापों को प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई अगर चूहा को अगर मार दिया है, छोटा एग्जांपल ले लीजिए, चूहा का मार दिया, तो अगर उसको अगर ब्राह्मण के पास जाइएगा तो आपको ब्राह्मण कहेगा कि उसके लिए, है ना, अगर आप यानी कि बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है तो उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए कहेगा कि आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ में पशु यानी आपको क्या कीजिए, तो यज्ञ तो होगा कर्म का, यानी कि लंबा प्रोसेस 8-10 दिन का यज्ञ करवाइए, तो उसमें क्या होगा, अधिक से अधिक खर्चा होगा। फिर कहेगा कि पशु बलि दीजिए, है ना, यानी पशु बलि दीजिए। अगर पशु बलि नहीं देना तो आप एक सोना का छोटा सा चूहा बना दीजिए, तो वो भी काफी कीमती हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि कर्म कांड, यानी कि हिंदू धर्म क्या है कि खर्चीला काफी ज्यादा है, और बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, बुद्ध कहते हैं कि सब कहला झंझट में पड़े हुए। तो ये सब मान लीजिए अमीर व्यक्ति है, अगर कोई इंसान को मार दिया तो उसको अगर पाप कर दिया तो प्रायश्चित करने के लिए क्या करेगा, तो यह करवा देगा, कर्म कांड कर देगा, पशु बलि दे देगा, हम दिसम तो कर देगा। लेकिन क्या गरीब इस सब को कर पाएगा? नहीं। तो गौतम बुद्ध कहे कि गरीब इसम तो मान ली जो कर रहा है उसको कर दो, लेकिन इसम से कुछ नहीं होने वाला है। इसके अगर तुम पाप कर भी दिए हो तो इसके लिए हम बात बताते हैं ना, अष्टांगिक मार्ग 10 सील पर चलो, तुम जो भी पाप किया उसको प्रायश्चित कर सकते हो, है ना। यानी कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, केवल आपको कर्म करना है, यानी अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। तो यानी गौतम बुद्ध कहे कि हिंदू धर्म के अनुसार काफी उल्टा माने इसमें। अगर तो यानी कि कोई गरीब परिवार है, तो यानी शूद्र गरीब परिवार, तो क्या ये सब यानी कि हिंदू धर्म को मान सकता है? हिंदू धर्म में अगर कोई पाप किया है तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ा, तो यज्ञ में काफी खर्चा होगा। उसके बाद पशु बलि दीजिए, कर्म कांड कीजिए, है ना, लंबा प्रोसेस के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि हिंदू धर्म तो बड़ा बड़ा जो धनी व्यक्ति वो तो कर पाएगा, यानी यज्ञ करवा देगा, उसके पास पैसा था है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति वो कर पाएगा नहीं। तो इसीलिए जो तो ज्यादातर चूंकि गरीब का ही जनसंख्या है, तो बुद्ध जब उपदेश दिए कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, इसके लिए तो अष्टांगिक मानी 8 मार्ग पर हम बताते उस मार्ग पर चलो। उसके बाद 10 सील, है ना, 10 रास्ता, उससे हम आपको बताएंगे आपको क्या है 10 सील और अष्टांगिक मार्ग, तो है ना। तो अधिकांश लोग किसके पक्ष में चले गए? गौतम बुद्ध के पक्ष में चलेंगे, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा है, तो गरीब लोग नहीं यज्ञ करवाएगा, नहीं पशु बलि देगा और नहीं कर्म कांड करेगा, है ना। तो कहें कि तो अधिकांश लोग किसके पक्ष में चला गया? तो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने लगे, जिससे हिंदुओं का यानी कि ब्राह्मणों का काफी मतलब खतरा होने लगा। क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि हमारा पैसा हो, नहीं पूजा पाठ कराएंगे, तो हमारा बीच में जब यज्ञ करवाएगा तो ब्राह्मण का तो फायदा होगा। तो जिससे ब्राह्मण नाखुश होने लगे, किससे? बुद्ध से, है ना। तो बुद्ध कहेंगे ठीक है, तू नाखुश होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो सही बात है उसको हम बताएंगे ही, हम है ना, जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए हम तो बताएंगे ही। तो यानी कि अधिकांश लोग किसके पक्ष में जाने लगे? बौद्ध धर्म मानने लगे। तो खैर बाद में इसका विनाश हो लगा। कूटनीति ने ब्राह्मण सोचा कि अब हम लोग का जो धर्म है, यानी जो हम पैसा कमाने का इनकम का स्रोत है वो कहाँ से जाएगा। तो इसी के लिए बाद में चलकर बौद्ध धर्म को जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के कुछ साल बाद हो, है ना, गौतम बुद्ध में यानी बौद्ध धर्म धीरे धीरे स्थिरता आने लगी, यानी रुकावट आने लगा। जो ये बड़े बड़े ब्राह्मण ने इसको क्या किया कि इसको दबाने का प्रयास किया, और दब भी आपको उसी चलते आपको बौद्ध धर्म कम मानने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन अगर सही से अगर बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं तो आज भी बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म हो जाता। तो खैर हम लोग चलेंगे, यानी बौद्ध धर्म किसको मानता है? तो कर्म मानता है, यानी अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा जन्म होगा, तो अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा जन्म होगा। यानी पूर्ण कर्म को भी बौद्ध धर्म मानता है और पूर्ण जन्म को भी मानता है ना। तो ये आपका होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्ध ने त्रिरत्न दिए, है ना, त्रिरत्न। बुद्ध ने क्या दिए? त्रिरत्न। बुद्ध ने दिया पहला आपका कहें कि बुद्ध धर्म और ये संघ। बुद्ध ने त्रिरत्न दिया किसके लिए? है ना, अपने भिक्षु माने का बुद्ध धर्म को ज्वाइन करते हैं तो आप भिक्षु बनेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि लोगों के हिंदू धर्म में क्या है कि अगर भिक्षा मांगना है भिक्षु को तो उसके यहाँ जाकर भिक्षा दीजिए कहता है ना, भिक्षान दे ही। लेकिन बौद्ध ने कहा कि नहीं, इसको आपको नहीं करना। आपको क्या करना, अगर लोगों के पास जाना भिक्षा मांगना है तो आपको कहना है, पहला होगा कौन? बुद्ध। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में जाइए, बुद्ध के शरण में जाओ। उसके बाद आपको क्या कहना है? धर्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म के शरण में जाओ। और आपका हो गया एक संघ, यानी संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध ने क्या कहा कि जब आपको भिक्षुओं को कि भिक्षु आपका भिक्षा मांगना है तो लोगों के यहाँ जाकर आप ये बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि,
आपका संगम शरणम गच्छामि, है ना, इस तरह यानी कि बुद्ध के शरण में जाइए, है ना, बुद्ध के शरण में जाने से आपको अच्छा अच्छा काम मिलेगा। धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के संग में जाइए, है ना, शरण में जाइए, धर्म को अपनाइए। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। उसके बाद संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ मतलब हो गया कि आप भिक्षु बनिए, है ना, तो भिक्षु बनिए आप, या उपासक भी बन सकते हैं। अगर आप भिक्षु बनने का इच्छा नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पर रहकर यानी उपासक के रूप में भी आप संघ में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी 3 प्रकार के कौन सा दिए? त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म का कौन सा रत्न है? त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म और संघ। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। बुद्ध ने एक उपदेश, है ना, बुद्ध का 4 आर सत्य होता है, यानी कि 4 बुद्ध ने कहा कि देखिए दुनिया में, संसार में 4 ही बात सत्य है। 4 बात कौन कौन सा सत्य है? संसार दुखमय है। संसार क्या है? तो संसार दुखमय है। दुख है तो दुख आखिर है क्या? तो दुख का कारण है और दुख का निदान भी, और दुख का क्या है? चौथा निदान अष्टांगिक मार्ग है। यानी बुद्ध ने कहा कि संसार, बुद्ध का 4 आर, आर मतलब होता है सत्य, है ना, आर काफी सत्य हुआ, यानी कि बुद्ध ने 4 बातों को कहा, वो सत्य हुआ। यानी पहला, संसार दुखमय है। आप प्रत्येक, यानी कि आप संसार का किसी एक व्यक्ति को हमारे पास लाइए, उसके पास दुख न हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ दुख है। अगर वह दुख है उसके यहाँ, तो दुख का कारण भी है। तो दुख का कारण क्या है? क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। उसको लोभ है कि हम आज 2 लाख रुपया कमा लें तो 4 लाख नहीं कमाए, आज नहीं कमाए, है ना, यानी कि आज डेली हम 2 लाख रुपया कमाते थे, तो आपकी आज हम 1 रुपया नहीं कमाए, तो उसको दुख है, लोभ का कारण दुख हुआ। क्रोध है, यानी किसी से क्रोध है तो भी दुख होगा, है ना। लोभ, क्रोध, मोह, किसी का मान लीजिए किसी का कोई संतान या डेथ कर दिया तो मोह है, तो मोह के कारण भी, है ना, क्या होगा? तो दुख होगा। तो बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। संसार, पहला क्या कहा बुद्ध ने? कि संसार सुखमय, दुखमय है। उसके बाद दुख है तो दुख का कारण है दूसरा। तो तीसरा आपका कहा कि दुख का कारण क्या है? तो जो कारण है तो क्रोध, लोभ, मोह, और उस दुख का निदान भी है। तो निदान क्या? चौथा कहा कि उस दुख का निदान क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग, यानी हम 8 मार्ग को बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति 8 मार्ग पर चलेगा, है ना, तो क्या होगा? वो दुख से निदान पा सकता है। बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध, अगर उस दुख से आप निदान चाहते हो तो आप 8 मार्ग को, हमारे 8 मार्ग को अपनाइए, है ना। पहला आपका कौन हो गया? बुद्ध। संसार क्या है? संसार दुखमय है। उसके बाद दुख का कारण है। तीसरा आपका हो गया दुख का निदान है। चौथा आपका हो गया कौन? दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मतलब वो 8 मार्ग। यानी बुद्ध ने कहा कि अगर आपको दुख है तो हम 8 मार्ग बताते हैं। अगर इस 8 मार्ग पर आप चल जाइएगा तो आपका दुख जो है उसको निदान हो जाएगा। तो कौन कौन सा मार्ग बताया बुद्ध ने? देखिए, पहला अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने पहला अष्टांगिक मार्ग दिया अस्मक, अस्मक संकल्प। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि अस्मक सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, फिर आपका बोले सम्यक वाक। उसके बाद चौथा आपका हो गया सम्यक, सभी में सम्यक लगा दिए, सम्यक। छठा आपका हो गया सम्यक, सातवां हो गया सम्यक, और 8वां हो गया आपका सम्यक। पहला बोले कि सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक। उसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, जीवक।
सम्यक आजीविका। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि सम्यक क्या, छठा आपको सम्यक व्यायाम कीजिए, है ना, व्यायाम कीजिए, व्यायाम। उसके बाद कहा सम्यक समाधि, समाधि। और उसके बाद कहा सम्यक स्मृति। बुद्ध ने 8 मार्ग को दिया कि अगर आपको दुख है तो उस दुख का निदान पाना है आपको, तो क्या करना आपको, 8 हम मार्ग बताते हैं। अगर उस 8 मार्ग पर अगर सही तरीके से अगर आप चलिएगा, उस 8 मार्ग को अगर पालन कीजिएगा तो आपका दुख कभी नहीं होगा। अगर दुख होगा तो उसका निदान आप खुद से कर पाइएगा। यानी आपको कोई यज्ञ नहीं करना है, नहीं आपको कोई पशु बलि देना है, नहीं आपका कोई कर्म कांड मानना, नहीं आपको कोई ईश्वर को मानना, नहीं आत्मा को मानना है। यानी बुद्ध ने क्या दिया, तो बुद्ध ने अगर संसार दुखमय है 8 मार्ग को दिया। बुद्ध ने क्या दिया, पहला हो गया सम्यक संकल्प, यानी मन से संकल्प कीजिए कि हमको ये करना है। यानी मन से संकल्प कीजिए, मन से संकल्प कर लिए, उसके बाद उसको देखिए कि हम अगर संकल्प किए हैं तो क्या दृष्टि हो, यानी क्या क्या हम कैसे कैसे चलेंगे कि हम लोग को, यानी दृष्टि से देखिए कि किस तरह से हम चलेंगे। उसके बाद तीसरा हो गया सम्यक बोली, यानी सही सही बोलिए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये सम्यक बार बार लिखे हुए, सम्यक का अर्थ क्या हो, तो देखिए सम्यक का अर्थ होता है सही सही, है ना, सही सही होता, सम्यक का अर्थ होता सही सही। यानी आप सही सही संकल्प लीजिए, उसके बाद सही सही दृष्टि में, सही दृष्टि से देखिए। उसके बाद सम्यक बोल, बाक मतलब होता बोली, सही बोलिए, नहीं ऐसा नहीं बोलिए किसी का कड़वी बात लगे, यानी किसी को दुख लगे, तो जिससे दुख नहीं लगे। उसके बाद चौथा बोले कि सम्यक कर्म को ऐसा करें, सही सही कर्म कीजिए जो आपको सही की लगे, है ना, ऐसा नहीं कि कोई खराब कर्म कर देना जिससे आपको दुख हो, यानी सही सही कर्म कीजिए। फिर सही कहेंगे सही आजीविका, यानी जो भी आप पेशा कर रहे हैं तो सही पेशा कीजिए, है ना, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सही पेशा कीजिए, है ना। छठा बोले कि सम्यक व्यायाम, है ना, इसके लिए आपको योग भी करना पड़ेगा, तो योगा भी आप कर कीजिए। इसके बाद सम्यक समाधि, यानी समाधि का अर्थ हुआ कि आप, है ना, यानी कि इस तरह से आप बैठ गए और लंबा सांस खींचिए, इस तरह से लगे कि लोगों को कि नहीं ये मतलब ये मृत हो गया, नहीं उस तरह समाधि के रूप में धारण कर लीजिए कि आप, है ना, कि लगे कि लोगों को मृत हो गया, यानी सम्यक समाधि, यानी मरना नहीं है, इस तरह से कर देना आपके अपने आप को कि जिससे आपको कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद 8वां और आखिरी बोलने की सम्यक स्मृति, या सम्यक क्या स्मृति, यानी कि सही ध्यान लगाइए। यानी कुल 8 मार्ग बताए, तो सबसे बड़ा समस्या क्या है ना बच्चों, कि ये लोग भुला जाता है ना, यानी कि अष्टांगिक मार्ग क्या 8 गो आपको देख रहा है, लेकिन यही जैन धर्म में त्रिरत्न है, अस्म्यक ज्ञान, है ना, सम्यक। तो इसी के कारण कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि मिला देगा, आपको एग्जामिनर तो जानता है चूंकि आप भुला पाइएगा, तो क्या होगा कि आपको मिला देगा कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है, और इसमें से आपका कोई 3 ऑप्शन दे देगा, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि और सम्यक आजीविका। और उसके बाद आपको दे देगा सम्यक क्या, सम्यक दे देगा आपको ध्यान। तो आपको डायरेक्ट इस पे जब आप आंसर मारिए कि यही नहीं हो सकता, यानी अष्टांगिक मार्ग में कौन नहीं आएगा, तो आजीविका, लेकिन ये मार्ग है बच्चों, यानी कि सम्यक क्यों ना, सम्यक ध्यान किसका, त्रिरत्न है, तो आपका जैन धर्म को। तो खैर आगे का टॉपिक है जैन धर्म, हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल रूप से स्टडी करेंगे, है ना। तो ये था आपको बौद्ध धर्म यानी बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध फिलोसफी के बारे में, कि बौद्ध ने इतना चीजों को बारे में बताया। और एक है आपका 10 शील, 10 शील, 10 शील। तो 10 शील का भी बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, है ना, लिखिए बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध फिलोसफी, बौद्ध दर्शन लिखिए, बौद्ध फिलोसफी लिखिए, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन के निकट है, सांख्य दर्शन के निकट है, सांख्य दर्शन के निकट है। उसके बाद लिखिए बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन ईश्वर कौमा आत्मा, कौमा दे के लिखिएगा, ईश्वर कौमा आत्मा कौमा यज्ञ कौमा कर्मकांड कौमा लिखिए आपका पशु बलि इत्यादि को नहीं मानता है, इत्यादि को नहीं मानता है। उसके बाद लिखिए बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन
कर्म और पूर्ण जन्म को मानता है। कर्म और पूर्ण जन्म को मानता है। तो सबसे पहले आपको एक दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये कर्म कांड यहाँ नहीं मान रहा है, यहाँ कर्म मान रहा है। तो देखिए बच्चों, कर्म कांड का अर्थ या क्या, यानी कर्म कांड का मतलब हुआ लंबा प्रोसेस, यानी लंबा प्रक्रिया के द्वारा किसी कार्य को करना ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कांड। जैसे मान लीजिए यज्ञ, यानी कि आपको यज्ञ करवाना है ना, यानी मान लीजिए शादी विवाह पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो आपको शादी विवाह में क्या कर्म नहीं होता, आपको कर्म कांड होता है, यानी कि आपके 4-5 दिन का प्रोसेस होता है, यानी लंबा प्रोसेस होता है, यानी कि वहाँ क्या क्या करवाया जाता है ना, वो तो खैर अलग बात मैटर है, लेकिन उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कांड। लेकिन कर्म क्या है, जो आप काम कर रहे हैं उसी को कर्म कहते हैं। लेकिन आप लंबा प्रोसेस के द्वारा किसी काम को कर रहे हैं, तो यानी कि जैसे आप शादी विवाह देख लीजिए, तो कब सबसे पहले क्या होता है, तो लोग हिंदू धर्म में मड़वा होता है, उसके बाद हल्दी कलश ये सब होता है ना, उसके बाद तब तिलक होता है, शादी विवाह ये सब, यानी कि विवाह अंत रूप, यानी कि लंबा 8-10 दिन का प्रक्रिया चलता है, उसी को हम लोग कर्म कांड कहते हैं, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया, मर गया, तो उसके लिए यानी कि श्रद्धा के लिए करते हैं ना, यानी 8-10-12 दिन का काम होता है हिंदू धर्म में, तो ये कर्म कांड है, कर्म नहीं है, कर्म कांड है। तो कर्म कांड और कर्म में अंतर समझ गए होंगे। उसके बाद लिखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। पहला बुद्ध, उसके बाद लिखिए धर्म, बुद्ध धर्म, और लिखिए संघ। बुद्ध पहले, दूसरा धर्म और तीसरा संघ। उसके बाद लिखिए बुद्ध ने 4 आर्य को सत्य बताया। बुद्ध ने 4 आर्य को सत्य बताया। पहला लिखिए संसार दुखमय है। दूसरा लिखिए दुख का कारण है। फिर लिखिए दुख का निदान है। उसके बाद लिखिए दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद लिखिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है, तो सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। उसके आगे याद करने के लिए देखिए हम एक फिगर से आपको बता देंगे, तब भूलिएगा नहीं। ये मान लीजिए कोई अगर आदमी है, ये पैर उसका है ना, ये इसका हाथ है, ये आपका आंख हो गया, ये आपका ऐसा मुंह हो गया। तो देखिए मन से क्या करेगा, तो मन से संकल्प लेगा, आंख से दृष्टि देखेगा, उसके बाद मुंह से वाक करेगा, तो याद रखिएगा। और एक हाथ से क्या करेगा, तो आपका कर्म करेगा, और एक हाथ से क्या करेगा, तो